गुड मॉर्निंग क्लास। IITI फर्स्ट ईयर छात्रों के लिए जो हमारी क्लास चल रही अध्याय 7, जिसका नाम था द्रव्यमान, भार और घनत्व। इस अध्याय में सारे जितने भी फार्मूले हैं और जितने भी थ्योरी थी वो हम पढ़ चुके हैं, और हम इससे पहले भी असाइनमेंट पे काम किए थे। आज हम फिर असाइनमेंट को और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, आपके ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पे हमने जो पहला असाइनमेंट डाला हुआ है, इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसको एक रोप पे जो है पुली के सहारे जो खींचा जा रहा है। तो पुली के सहारे खींचा जा रहा है, इसका मतलब इसको फोर्स लगा करके खींचा जा रहा होगा, और ये फोर्स का मान जो है दे दिया गया, फोर्स की वैल्यू दे दी गई 250 डेसी न्यूटन। लेकिन हम फोर्स का जो मात्रक पढ़ते हैं वो न्यूटन में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक नया प्रश्न खड़ा हो गया है कि डेसी न्यूटन है, तो डेसी न्यूटन को न्यूटन में बदलने के लिए 10 का भाग दिया जाता है। तो 250 डेसी न्यूटन को अगर आप न्यूटन में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन, क्योंकि 10 का भाग देने के बाद 25 आ जाएगा। अब देखिए, 25 न्यूटन का फोर्स लगा करके इस ब्लॉक को रोका गया है। इसका मतलब ये है कि इसका ब्लॉक का जो नीचे की तरफ इसका गुरुत्वाकर्षण बल mg के बराबर काम कर रहा होगा। तो अगर ये फोर्स न लगाया होता 25 न्यूटन का तो ये ब्लॉक नीचे जाता, लेकिन ये ब्लॉक यहीं पे रुका हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक का जो भार है और जो नीचे की तरफ लग रहा है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ लग रहा है, और ये जो ऊपर की तरफ फोर्स खींचा जा रहा है 25 न्यूटन का, वो दोनों बराबर हैं, तभी ये इस स्थिति में रुका हुआ होगा। नहीं तो अगर किसी भी एक साइड का फोर्स ज्यादा होगा किसी वस्तु पे, तो जिधर फोर्स ज्यादा होगा वस्तु उधर की तरफ गति करने लगेगी। सॉरी। तो ये ब्लॉक रुका हुआ है, इसका मतलब जो फोर्स अप्लाई है, मतलब जो फोर्स लगाया गया है ऊपर की तरफ, वो नीचे वाले भार के बराबर है। तो वही हमने दिखाया कि 25 न्यूटन बराबर m × g, और m क्या होगा, इस ब्लॉक का द्रव्यमान है, और द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का गुणा करने पे क्या आ जाता है, भार आ जाता है। तो 25 न्यूटन का जो फोर्स है वो इस वस्तु के भार के बराबर है, और वस्तु का भार कितना है, mg। तो g का मान हमें पता होता है कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में ले सकते हैं, क्योंकि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बहुत ही क्लोज होता है 10 के आसपास होता है। तो यहाँ पे g का मान 10 रख दिया गया है, जिससे m का मान, इस ब्लॉक का द्रव्यमान आ गया है 2.5 किलोग्राम। 2.5 किलोग्राम इस ब्लॉक का द्रव्यमान आ गया है। तो इस ब्लॉक के द्रव्यमान को हम ग्राम में बदल सकते हैं, और ग्राम में बदलने के लिए 1000 का गुणा किया जाता है। तो 2.5 में अगर 1000 का गुणा हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2500। इसका मतलब इस ब्लॉक का द्रव्यमान अगर किलोग्राम में पूछा जाए तो 2.5 kg है, और ग्राम में पूछा जाए तो कितना है, 2500 ग्राम है। अब देखिए, यहाँ पे क्यूब का जो है, ये जो क्यूब है, ये जो घनाकार ब्लॉक है, उसका जो है साइड, मतलब उसकी जो साइड पूछा गया कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितने की है। तो क्यूब का आयतन क्या होता है, भुजा का घन होता है। तो चूंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर होगी, उन सारी भुजाओं को हम 1 घन सेंटीमीटर का मान लेते हैं। तो इसकी लंबाई को भी हमने 1 घन सेंटीमीटर मान लिया है, चौड़ाई को भी 1 घन सेंटीमीटर मान लिया है, ऊंचाई को भी 1 घन सेंटीमीटर मान लिया है। तो इन तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करने पे घनाकार वस्तु का आयतन निकल आता है। तो ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक है, उसका आयतन क्या हो जाएगा, a क्यूब, मतलब a के पावर 10 घन सेंटीमीटर। हमने जो इसकी साइजेस माना है वो सेंटीमीटर में मान लिया है, तो इससे इसका आयतन कितना आ गया, a क्यूब घन सेंटीमीटर। क्यूब का घनत्व, ये जो निमी पैटर्न का, निमी की किताब से चौथा असाइनमेंट है द्रव्यमान, भार एवं घनत्व का, आप वहां से देख भी सकते हैं। इस ब्लॉक का घनत्व नहीं दिया गया है, घनत्व को हम अपने आप से 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हमने मान लिया। और आप पिछली क्लासेस में अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात पे आपको बहुत जोर दिलाया था कि एक ट्राइंगल में आप तीन चीजें लिखेंगे, m लिखेंगे, रो लिखेंगे, v लिखेंगे, और इसी पैटर्न में। इससे आपका ये होगा कि ऊपर ये द्रव्यमान को संकेत कर रहा है, और ये जो ये है, ये वस्तु के घनत्व को संकेत कर रहा है, और ये आयतन को संकेत कर रहा है।
और अगर सपोज दैट मान लीजिए कि आपको द्रव्यमान निकालना है तो m से हाथ रखेंगे तो रो इंटू वी, द्रव्यमान के लिए फार्मूला क्या बनेगा, घनत्व गुणे आयतन। और अगर आपको रो निकालना है तो रो पे हाथ रखेंगे, मतलब घनत्व पे हाथ रखेंगे, इसलिए रो के लिए फार्मूला क्या होगा, तो m बटे v, मतलब द्रव्यमान बटे में आयतन। तो इसको याद रख लीजिएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस ब्लॉक का जो हमने द्रव्यमान निकाल लिया है 2500 ग्राम, अब इसको हम आयतन और घनत्व के टर्म में बदलेंगे। तो आयतन और घनत्व के टर्म में बदलेंगे तो ये रहा घनत्व, ये रहा आयतन। तो द्रव्यमान किसके बराबर होगा, आयतन और घनत्व के गुणनफल के बराबर होगा। तो 2500 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, इस ब्लॉक के घनत्व और इस ब्लॉक के आयतन के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो हमने 2500 ग्राम को बराबर दिखा दिया है किसके, जो इस ब्लॉक का घनत्व है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर गुणे इस ब्लॉक का आयतन, बराबर दिखा दिया है। तो यहां से हमें ब्लॉक का आयतन निकाला है। ब्लॉक का आयतन कितना हो गया, 2500 घन सेंटीमीटर। अब देखिए जो आयतन होता है वो 1 क्यूब होता है, मतलब भुजा का घन होता है। तो आयतन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 क्यूब। तो 1 क्यूब का मान क्या आ गया, मतलब इस ब्लॉक का आयतन कितना आ गया, 2500 घन सेंटीमीटर लगा। लेकिन हमें भुजा निकालना है तो ए का मान कितना हो जाएगा, इसका घनमूल निकालना पड़ेगा 2500 का। तो 2500 क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर। अब ये जो भी आएगा 2500 का घनमूल निकालने के बाद जो भी आएगा वही इस ब्लॉक का क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगी। देखिए 2500 का घनमूल निकालेंगे तो मैं आपको एक आइडिया ये बता दे रहा हूं कि ये 2500 है, तो जो भी इसका घनमूल आएगा 2500 का घनमूल वही इस ब्लॉक का क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या करते हैं, सिलेंडर क्या कर रहे हैं, मतलब बेलन क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सिलेंडर है वो ज्यादा डायमीटर का है और यहाँ पर भी एक सिलेंडर लगा हुआ है, ये कम डायमीटर का है। तो ये पूरा जो इसकी लंबाई है इस ब्लॉक की 120 mm है, और यहाँ का जो डायमीटर है, मतलब जो व्यास है वो 44 mm का है, और यहाँ का जो डायमीटर है उसका व्यास है 20 mm का। और आपको ये वाला जो पार्ट है उसको 40 mm में दिया गया और ये वाला पार्ट 60 mm में दिया गया है। तो आपसे ये बात पूछना चाहते हैं कि अगर ये पूरा 120 है और ये 40 और ये 60 है तो ये कितना बचेगा, 20 बचेगा, क्योंकि 40 20 60 और 60 60 120, नीचे भी 120 हो जा रहा है, ऊपर भी 120 हो जा रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि डायमीटर, जो बड़ा वाला डायमीटर वो 44 mm है, तो उसको हमने सेंटीमीटर में बदल दिया तो 4 सेंटीमीटर हो गया। जो छोटा वाला डायमीटर है यहाँ पे ये 20 mm का है, तो इसको भी हमने सेंटीमीटर में बदल दिया तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग दिया जाता है। तो ये 44 mm था, इसमें 10 का भाग देंगे 4 हो जाएगा। ये 20 है तो 10 का भाग देंगे 2 हो जाएगा। L है जो पूरी लंबाई है जो आपकी वो 120 mm दिया गया है, तो इसमें 10 का भाग देंगे 12 हो जाएगा। और ये I1 है जो 60 mm का है, ये वाला पार्ट, इसको I1 बोला गया है इस प्रश्न में। तो I1 60 mm का है तो उसको भी सेंटीमीटर बदल दिए तो 6 सेंटीमीटर। I2 ये वाला जो पार्ट है ये 40 का है mm में, तो इसको 4 सेंटीमीटर बदल दिया। और इस पूरे जॉब का जो घनत्व है वो 7.85 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हमने इस पूरे जॉब को 3 भाग में बांट लिया है, क्योंकि सबसे पहले हमें जो है इस पूरे जॉब का आयतन चाहिए होगा, क्योंकि घनत्व दिया है तो आयतन और घनत्व का गुणा कर देने से इस जॉब का क्या निकल आएगा, द्रव्यमान निकल आएगा, और द्रव्यमान ये पूछा जा रहा है किलोग्राम में। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इस पूरे जॉब का आयतन निकालते हैं, और आयतन हमें ये ऐसा आकृति है कि इसमें सिलेंडर भी है, इसमें शंकु भी है, तो इसको हमें अलग अलग करके जो है आयतन निकालना पड़ेगा, फिर तीनों को जो है जोड़ देंगे जिससे कि इस पूरे जॉब का आयतन निकल आएगा। तो ये पहला भाग हमने नोटिस कराया है जो कि शंकु को हम ले रहे हैं।
पहले भाग में हम केवल शंकु को ले रहे हैं जो कि यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका आयतन निकालेंगे। शंकु के आकार में अगर कोई भी जॉब है तो उसका आयतन निकालने का सूत्र क्या बनाएंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 3.14 रखेंगे। आर का मतलब ये देखिए जो पूरा व्यास है 44 mm का है, तो इसको हमने सेंटीमीटर में बदलाया तो 4.4 हो गया। तो क्योंकि तो व्यास जो है 4.4 है, लेकिन हमें तो त्रिज्या चाहिए होगा और त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो 4.4 का आधा कितना हो जाएगा, 2.2 मतलब 2.2। तो हमने त्रिज्या की जगह पे क्या रख दिया, 2.2 और उसका स्क्वायर करना है और गुणे 4 का गुणा क्यों, क्योंकि ये एच लेना है। तो ये जो शंकु है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है 40 mm, जो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 4 mm, सॉरी सेंटीमीटर में हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई को हमने रख दिया है। और यहाँ पे हम जब आयतन निकाल रहे हैं तो सभी डायमेंशन हम किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में ले रहे हैं। जैसे कि आप देखिए जो त्रिज्या है उसको भी हमने सेंटीमीटर में लिया है और इसको भी सेंटीमीटर में लिया है। तो जो हमारा आयतन आएगा वो घन सेंटीमीटर में आएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आयतन बहुत आसानी से निकल जाएगा। 1/3 का गुणा कर देना 3.14 में और फिर उसका गुणा कर देना 4.84 में, उसका गुणा कर देना 4 में। ये सब गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 20.263 घन सेंटीमीटर। मतलब जो शंक्वाकार पार्ट है, जो शंकु के आकार का जॉब मटेरियल है, उसका आयतन कितना आ गया, 20.263 घन सेंटीमीटर। तो पहले भाग का आयतन निकल चुका है। अब हम सेकंड भाग, ये जो इतना भाग है यहां से देखिएगा, ये जो सेकंड पार्ट है ये इस तरह आपको ये किताब में, मतलब इस स्क्रीन पे आपको जो है ये 2D आकार में, मतलब 2D है, 2D है तो इसमें आपको जो है ये रेक्टेंगल की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल है। तो यहाँ पे हम बेलन का आयतन निकालेंगे, मतलब सेकंड पार्ट का आयतन निकालेंगे। और सेकंड पार्ट बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो सेकंड पार्ट का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 3.14। आर, ये जो सिलेंडर है इसका भी त्रिज्या उतना ही है जितना कि शंकु का था, मतलब इसका भी व्यास उतना ही है जितना कि शंकु का था। तो इसका भी व्यास 44 mm है, जो कि सेंटीमीटर में 4.4 सेंटीमीटर होगा। और अगर उसको त्रिज्या में निकालना होगा तो 2.2 होगा। तो यहाँ से सेकंड वाले पार्ट के लिए त्रिज्या हमारी क्या मिल गया, 2.2 का स्क्वायर, मतलब 2.2 का स्क्वायर इंटू एच। अब इस वाले पार्ट का, मतलब सेकंड वाले पार्ट का हम देखेंगे कि पूरी जो है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई के लिए हमें ये लेना होगा, और ये कितना है 20 mm। 20 mm को अगर हम सेंटीमीटर में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया है। अब इनका हम गुणा करें तो 2.2 का स्क्वायर करते हैं तो 4.84 होता है, और 3.14 वैसे ही लिखा है, और ये 2। अब इस सबका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30.395 घन सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट का आयतन हो गया। अब हमारा जो है थर्ड पार्ट का आयतन। देखिए आयतन निकालना कोई कठिन काम नहीं है। आप जो है हाई स्कूल में ही शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, ये सब आपको निकालने का सूत्र बताया गया था। यहाँ पे हम सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं और सूत्र में जो भी मान है उसको फिल कर देना, मतलब भर देना। जैसे पाई का मान 3.14, त्रिज्या हमने फिगर से देख लिया, उठाकर रख दिया, ऊंचाई हमने फिगर से देख लिया, उठाकर रख दिया और गुणा कर दिया, तो हमें क्या निकला है, आयतन निकला। अब थर्ड पार्ट का आयतन निकालते हैं, मतलब जो बड़ा वाला सिलेंडर है थर्ड, इसको निकालते हैं। तो इसमें भी आयतन का सूत्र वही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 3.14। यहाँ पे जो रेडियस है, तो चूंकि इस वाले सिलेंडर का जो व्यास है वो 20 mm है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। और चूंकि व्यास तो इस वाले थर्ड वाले जो सिलेंडर है, जो बेलन के आकार का जॉब है, उसका व्यास तो 2 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन त्रिज्या कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या की जगह पे हमने क्या लग दिया है, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ऊंचाई कितनी होगी, 60 mm है, तो 60 mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 6 सेंटीमीटर। तो 6 का गुणा, तो 3.14 गुणे 1 का स्क्वायर गुणे 6। तो 3.14, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 का गुणा कर देंगे तो ये गुणा करने पर 1884 घन सेंटीमीटर आ रहा है। अब इस पूरे जॉब का हम आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने इस पूरे जॉब को 3 भागों में विभाजित कर लिया था। तीनों भागों का हम आयतन निकाल चुके हैं, और इस पूरे जॉब का आयतन वही होगा जो तीनों पार्टों का कुल मिलाकर के आयतन होगा। तो कुल आयतन कितना हो जाएगा, फर्स्ट भाग का आयतन प्लस सेकंड भाग का आयतन प्लस थर्ड भाग का आयतन। फर्स्ट भाग का आयतन हमारा कितना आया था, 20.263, और सेकंड भाग का आयतन कितना रहा, 30.395, और थर्ड भाग का आयतन कितना रहा, 18.84। इन सबको हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, इस पूरे जॉब का आयतन हो गया 69.498 घन सेंटीमीटर।
फिर एक बार आते हैं जो हम पहले की तरह टेक्निक बताए थे कि m को ऊपर लिखते हैं, रो और v को एक लाइन में लिखते हैं। तो अगर आपको द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, देखिए रो और v मतलब घनत्व और आयतन एक ही लाइन में है तो दोनों का गुणा होगा। लेकिन अगर हमें रो निकालना होता तो m ऊपर है और v नीचे, तो ये दोनों बटे में होते हैं। लेकिन हमें इस प्रश्न में हमने आयतन निकाल दिया है, हमें घनत्व तो दिया गया, हमें निकालना क्या, द्रव्यमान निकालना। द्रव्यमान तो क्या प्रदर्शित करते हैं m से, तो m बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू v मतलब घनत्व गुणे आयतन। तो घनत्व दिया ही है 7.85 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और आयतन हम निकाल ही चुके हैं 69.498 घन सेंटीमीटर। तो m बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू v। रो का मान कितना है 7.85 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने जो है रो का मान रख दिया, मतलब घनत्व का मान रख दिया क्योंकि जो आपका घनत्व है। तो 7.85 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर गुणे आयतन, आयतन कितना है 69.498 घन सेंटीमीटर। तो देखिए जो घनत्व का मात्रक होता है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर नीचे होता है और आयतन का मात्रक क्या होता है घन सेंटीमीटर, तो ये ऊपर होता है। तो घन सेंटीमीटर ऊपर और नीचे वाला कट जाएगा। तो ये पूरा जो है द्रव्यमान का मान कितना आ जाएगा 7.85 में गुणा कर देंगे 69.498 का, और ये कितना आ जाएगा ग्राम में। तो जब गुणा करेंगे तो m का मान कितना आ जाएगा 545.559 ग्राम। तो इस जॉब का द्रव्यमान कितना आ गया 545 ग्राम मतलब 545.559 ग्राम। लेकिन हमें इस जॉब का मास किलोग्राम में पूछा गया है, किलोग्राम में। जब जॉब, ये जो आपका फिगर में जॉब दिखाई दे रहा है असाइनमेंट में, इसके मास को ग्राम में दिया गया है और ग्राम को अगर ये जो मास है, देखिएगा आपको जो सुविधा हुई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यहाँ पे जो मास आया है वो ग्राम में आया है, तो ग्राम को अगर हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग देना होता है। तो इसमें 1000 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 10.545 किलोग्राम। तो बस हमारा असाइनमेंट का ये जो प्रश्न यहीं से हल हो गया, क्योंकि आपका जो मास है वो केजी में पूछा गया है। अगर आप यहाँ तक प्रश्न करते हैं तो आपके पास सारी समझ है, ठीक की है, लेकिन आपसे जो उत्तर पूछा गया है किस मात्रक में पूछा गया वो आपको ध्यान देना जरूरी होता है। तो आपका यहाँ पे उत्तर कंप्लीट है। और इस तरह से आप सारे असाइनमेंट अपने आप से भी करने का प्रयास करिए, और जो भी आपको असाइनमेंट करने में दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और हम आपसे मिनी के जो है सारे असाइनमेंट के प्रश्न हल करके दिखाएंगे, और स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे भी आपको सुविधा हो आप जरूर पूछिए।